तो भाई अभी डीयू की एक अपडेट आई जिसमें तुम 3 साल की डिग्री को 4 साल भी खींच सकते हो। तुम चाहो तो उसे 1 साल में भी छोड़ सकते हो, 2 साल में भी छोड़ सकते हो एंड काफी कुछ है। तो बिल्कुल शॉर्ट टू द प्रिसाइज टेक्निकलिटीज को साइड रख के उतना डिस्कस करेंगे जितना तुम्हें जानना जरूरी है। तो स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को एंड तक देखना और सब पता लगाते हैं। लेट्स बिगिन। देखो भैया, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें कहा गया कि तुम्हें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देना है कि हर बच्चा अपने हिसाब से स्टडीज कंटिन्यू कर सके। और जो तुम्हें सिलेबस डिजाइन करना है वो भी कुछ ऐसा सा करना है कि ये हर जगह सूटेबल फिट बैठे। अगर मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाऊं तो 3 साल की डिग्री होती थी, तुम अगर पहले उसे 1 साल करके छोड़ दो एंड तुम बाद में किसी और कॉलेज में जाके सेम डिग्री करना चाहो तो तुम्हें फर्स्ट ईयर दोबारा करना पड़ेगा। तुम उसे 2 साल करके भी छोड़ दो किसी और कॉलेज में तो तुम्हें फर्स्ट ईयर दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने जब ऑलरेडी फर्स्ट ईयर कर रखा है, उसने फर्स्ट ईयर की नॉलेज ले रखी है, तो वो क्यों दोबारा करे। एंड बिल्कुल सही बात है। तो अब से ये सिस्टम आ गया कि भैया इफ यू वांट टू यू कैन लीव आफ्टर फर्स्ट ईयर। 2 सेमेस्टर करो एंड छोड़ दो। उसके बाद तुम्हें मिलेगा एक सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो ये प्रूव करेगा कि तुमने वो 2 सेमेस्टर लगाए। अगर तुम चाहो तो तुम 4 सेमेस्टर लगा के छोड़ दो, यानी कि 2 साल, और उससे प्रूव हो जाएगा कि तुमने 4 सेमेस्टर लगाया तो तुम्हें अंडर ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिल जाएगा। एंड अगर तुम 3 साल पूरे कर ही लेते हो तो तुम्हें अपनी पूरी कंप्लीट डिग्री मिल जाएगी। अब भैया अगर मान लो हम 1 साल पूरी करते हैं, हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है और हम चले जाते हैं कहीं, कुछ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, कुछ भी करते हैं, 2-4 साल बाद हमारा दोबारा मन करता है, हम वापस आते हैं, तो हम डायरेक्टली सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, यही तो इसका यूएसपी है। तो डीयू ने इसको कंप्लाई करते हुए रिसेंटली नोटिस निकाला। नोटिस मेरे सामने खुला हुआ है, बहुत लंबा, बहुत डिटेल, बहुत ही टेक्निकल नोटिस है। इसको जितना सिंपलर हम समझ सकते हैं उतना सिंपल समझेंगे। कोर सब्जेक्ट मतलब मेन कंपलसरी सब्जेक्ट, और जीई मतलब जनरल इलेक्टिव, जो तुम्हें चूज कर सकते हो, मतलब ये ले या ये ले, उसमें काफी वैरायटी होती है, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली बात ऐसी है कि जो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा, हमारे सामने अब टेबल खुली हुई है कि देखो 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, उन दोनों सेमेस्टर्स में 3-3 तो होंगे कंपलसरी कोर सब्जेक्ट्स। उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा इलेक्टिव, एक और सब्जेक्ट होगा इलेक्टिव। टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, 3 तो होंगे ही होंगे तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड। उसके अलावा एक तुम्हें बहुत से ऑप्शन में से चुनना होगा जो मेरे कोर्स का नहीं है, बट इफ आई वांट आई कैन स्टडी। एक और होगा एबिलिटी एनहांसमेंट का सब्जेक्ट, उसमें भी ऑप्शन होते तुम चुन सकते हो, ठीक है। ये 2 सेमेस्टर्स तुम करो एंड इसके तुम्हें 22 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। अब क्या होते, बहुत डिटेल में नहीं जाते अभी के लिए। तुम एक डीयू एस्पिरेंट हो, तुम्हें बस पता होना चाहिए। जब तुम डीयू में आओगे, तुम पढ़ने लगोगे, तो इस सब की डिटेल तुम्हें आने के बाद में मिल जाएगी। बस इन जनरल मानो कि तुमने जब 2 सेमेस्टर दे दिए, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। इफ यू वांट यू कैन लीव। उसके बाद बात आती है भैया कि आगे बढ़ते हैं तो 3rd और 4th सेमेस्टर में क्या, वहां पे भी 3-3 कोर यानी कि कंपलसरी मेजर मेन सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद वहां भी तुम्हें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे। वहां भी सेम सिस्टम रहेगा कि देखो डीयू में मैं करंटली पढ़ रहा हूं, तो अभी भी ये चीज है कि कुछ सब्जेक्ट्स कोर होते हैं जो हैं ही हैं, और कुछ सब्जेक्ट तुम्हें चूज करने होते हैं। ये चीज तुम जब वहां आओगे समझ जाओगे। लेकिन ये टेबल बस हमें ये समझाना चाह रही है कि पैटर्न इस हिसाब से चलेगा, सब्जेक्ट्स इस तरह से डिजाइन होंगे कि तुम अगर डीयू से छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाते हो तो वो कोर सब्जेक्ट्स तुमने पढ़े हुए हैं, तुम्हें वो बेसिक जनरल नॉलेज है जो होनी चाहिए हर उस स्टूडेंट को जो उस पर्टिकुलर कोर्स से निकला है। तो तुम जब 3rd और 4th सेमेस्टर भी कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। उसके बाद अगर तुम 5th और 6th सेमेस्टर भी कर लेते हो, जिसके अंदर 3 कोर होंगे, फिर से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, और यहां पे स्किल एनहांसमेंट के सब्जेक्ट्स भी होंगे। ये सब्जेक्ट्स की वैरायटी अलग अलग होती है, चाहे वो स्किल एनहांसमेंट हो, एबिलिटी एनहांसमेंट हो, जनरल इलेक्टिव हो, जो भी हो, तुम्हें चूज करना तो तुम्हें स्टिल ऑप्शंस मिलते हैं। तो जब तुम वो करोगे, किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाओगे, उसके बाद भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स इसी तरह से प्लान होंगे, कवर्ड होंगे। तो ये तुम समझ चुके हो। इसके बाद तुम्हें मिल जाएगी डिग्री। इफ यू वांट यू कैन स्किप हियर, 3 साल हो गए, बढ़िया। लेकिन अगर तुम चाहते हो और स्पेशलाइजेशन हासिल करना, तो वहां डिग्री प्लस रिसर्च के लिए तुम्हें मिलेगा 4th ईयर। तुम 7th और 8th सेमेस्टर कवर करो। यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शंस है, या तो तुम कोर ज्यादा ले लो या इलेक्टिव ज्यादा ले लो, यहां काफी ऑप्शंस है। लेकिन उसके बाद तुम चाहो तो इंटर्नशिप्स कर सकते हो, तुम चाहो तो रिसर्च पेपर्स बना सकते हो, एंड उसके भी मार्क्स तुम्हारे कंसीडर होंगे। यही मेन प्रोविजन है कि उसके भी मार्क्स तुम्हारे कंसीडर होंगे, एंड दैट्स व्हाट काउंट्स भाई। 7th और 8th सेमेस्टर करो, तुम्हें डिग्री भी मिल रही है, एक रिसर्च पेपर भी मिल रहा है, विच ऑब्वियसली होल्ड्स मोर वैल्यू देन द अकेली डिग्री, ठीक है। ये मेन प्रोविजन है। अब देखो हमारे लिए सबसे फायदे की बात है कि इफ वी वांट वी स्किप आफ्टर 1 और 2 इयर्स, हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा एक स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया। हम चाहे तो 3 के बाद एक और साल पढ़ सकते हैं और डिटेल में जा सकते हैं सब्जेक्ट की, इफ वी वांट टू, हमारी पोस्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए। एंड जैसे भी जो भी तुम करना चाहो, हर बच्चे के हिसाब से तुम्हें ऑप्शंस मिल रहे हैं। एंड एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कि हर बच्चे के लिए कस्टमाइजेशन अवेलेबल हो रही है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, लेकिन चेंज आ रहा है। एंड ये चेंज जरूरी है मेरे भाई, ये चीज जरूरी है। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बदलेंगे, तभी हम बड़े नेशन से कंपीट कर पाएंगे। एजुकेशन सिस्टम काफी मामलों में लैक करता है, हमें पता है, तुम्हें पता है, बट अभी के लिए ये जो चेंज है ये बहुत जरूरी है। एंड इसके ज्यादा परेशान मत होना, टेक्निकलिटीज में मत घुसना। अभी तो मैं एस्पिरेंट, तुम्हें जितना जानना था मैंने बता दिया कि 3 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल वाला क्या फंडा है।
जब तुम एडमिशन लेके आओगे तब जो दिक्कतें होंगी, वो जो तुम फेस कर रहे होगे, उसके बारे में तभी बात करेंगे, अभी मत सोचो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, ना भी लगी हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगली बार से अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड दैट्स इट द वीडियो एंड्स। बताना अपडेट कैसा लगा। थैंक यू सो मच।